तो स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर फिर से। और इससे पहले हम बना चुके थे 30 और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान, और इसमें हम बताने वाले हैं 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान को। तो वीडियो को अच्छा से देखिए और समझिए, और अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर जाकर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें जानते हैं ज्यामितीय विधि से 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री का मान। तो ये ध्यान से समझते हैं। और इसका मान निकालने के लिए 45 का मान निकालने के लिए यहाँ पर कितना का मान निकालेंगे बताइए? 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान है ना। और इसको निकालने से मतलब निकालने के लिए जो है एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? और ये समकोण त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये सी, ए बी और कौन सा सी। ध्यान से देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेंगे ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु कौन सा? समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु कहने का मतलब कि दो भुजा बराबर होगा। दो भुजा क्या होगा? यानी कि मान लेंगे कि ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ये भुजा ए बी बराबर हो जाएगा कौन सा? बी सी। और कर्म तो हमेशा बड़ा रहता है ना, यानी कि ए बी बराबर हम बी सी ले लिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और इसकी भुजा को मान लेंगे, यानी कि ये मान लेंगे कि ए है, ये कितना है? ए। तो बताइए ए भी कितना होगा? बीसी भी कितना होगा? ए होगा, क्योंकि ए भी बराबर क्या है? बीसी। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ए भी बराबर मान लिए कौन सा? बीसी, यानी कि ये भुजा होगा ए, तो ये भी कितना होगा? ए भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो भुजा दो को समान होता है, तो उसका भी कोण दो को समान होता है। कोण क्या होता है? इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा, ये दोनों जो कोण है क्या होगा? बराबर होगा। जितना डिग्री का ये कोण होगा जितना डिग्री का ये होगा, है ना। तो ये दोनों कोण जो होगा न्यून कोण। कौन सा कोण? तो इसको मान लेंगे हम कि न्यून कोण मान लीजिए कि 45 डिग्री है। कितना डिग्री? इसको मान लेते हैं 45 डिग्री। तो बताइए ए भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा कि ना? ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। क्योंकि जो है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण क्या होता है? बराबर होता है। और ये जो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। इतना समझ में आया? चलिए यहाँ पर हम देखिए दिया है, यहाँ पर पहले मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। ध्यान से देखिए, माना कि एक समद्विबाहु माना कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ए बी कौन सा है? सी है। ए बी सी है, जिसमें ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है? आपस में बराबर है, जिसका जो कि ए माना गया है। क्या माना गया है? ए माना गया है। ठीक, दोनों भुजा को क्या मान लिए? ए मान लिए। अब बताइए, ये लंब है, ये क्या है? आधार। और समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण नहीं दिया है, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण क्या करना पड़ेगा? तो निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखिए ध्यान से, त्रिभुज कौन सा में? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर और बराबर किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है? एसी ने, और यही हमको निकालना है। एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? लंब का स्क्वायर। तो लंब कौन सा है बताइए? थीटा के लिए 45 डिग्री, तो लंब हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस में कौन सा? आधार हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? रूट आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट। अब बताइए ए बी का मान कितना है? ध्यान से, ए बी का मान है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? ए स्क्वायर। और प्लस बी सी का मान कितना है? ये भी ए है, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा कि ना आएगा? अब यहाँ से ए स्क्वायर में ए को बाहर हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाहर नहीं होगा,
और ये ए स्क्वायर में ए को क्या होगा बाहर, तो आ जाएगा रूट 2a, रूट कितना 2a, और इसको लिख सकते हैं ए रूट कितना 2, यानी कि कर्ण आ गया कितना, कर्ण कितना आ गया बताइए, ए रूट, कर्ण हमारा आ गया ए रूट 2, ए रूट 2, ए रूट कितना 2। अब देखिए ध्यान से, अब सभी का मान आ गया कि नहीं, अब यहाँ से मान निकालेंगे सबका, है ना, सबका क्या निकालेंगे मान। चलिए ध्यान से देखिए, पहला में निकालेंगे साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, बताइए साइन 45 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में क्या होगा कर्ण होगा, क्या होगा, तो लंब हमारा क्या है देखिए 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है ना है, तो इसके सामने वाला, अच्छा ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये भुजा भी है ये भुजा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ले सकते, ये लेते हैं ठीक। इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला क्या होगा लंब है हमारा ए बी, लंब हो जाएगा कौन सा ए बी, और कर्ण होगा कौन सा ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना है ए है, और ए सी का मान कितना है ए रूट 2, ए रूट 2, ए रूट कितना होगा 2। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल करेंगे, यहाँ बचेगा एक, यानी कि एक बटा में कितना, एक बटा में रूट 2। तो याद रखेंगे कि साइन 45 का जो मान होता है एक बटा में कितना होता है रूट 2 होता है, एक बटा में रूट 2, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ से साइन का उल्टा क्या होता है कौशेक, कौशेक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका उल्टा कर देंगे, ये एक बटा में रूट 2 है तो रूट 2 पर जाएगा है ना, और एक आएगा नीचे तो ये हो जाएगा रूट कितना 2। तो याद रखेंगे कौशेक 45 का जो मान होता है ये रूट कितना होता है 2, रूट 2। और आगे देखिए ध्यान से, अगला निकालेंगे कौन सा tan 45 डिग्री, तो लंब बटा में क्या होता है आधार, नहीं लंब बटा क्या होता है, तो लंब है ए बी और आधार है कौन सा बी सी, यानी कि ए बी और बटा में बी सी, तो ए बी का मान कितना है ए है, और बी सी का भी मान कितना है ए। आप देखिए ध्यान से, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो याद रखेंगे कि tan 45 का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, अब tan का उल्टा क्या होता है cot 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो अच्छा एक का उल्टा करेंगे तो एक के बटा में कुछ नहीं तो एक है, और एक का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा, इसे याद रखेंगे कि cot 45 का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और अगला निकालते हैं cos 45, cos 45 डिग्री, तो cos 45 इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा में क्या कर्ण, तो आधार हमारा कौन सा होगा बताइए BC हो जाएगा आधार, और कर्ण होगा AC, यानी कि BC और बटा में AC, तो BC का मान कितना है A और AC का मान है A रूट 2। अब यहाँ से A से A कैंसिल, बचा कितना 1 बटा में अंडर रूट 2। तो याद रखेंगे कि cos 45 का जो मान होता है 1 बटा में रूट 2 होता है, sin 45 का भी मान 1 बटा में रूट 2 आया था है ना, और cos 45 का भी मान 1 बटा में रूट 2 आया, तो याद रखेंगे। अब बताइए cos का उल्टा क्या हो जाता है सेक, सेक, और सेक 45 का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा करेंगे 1 बटा रूट 2 का उल्टा कितना हो जाएगा रूट 2। तो याद रखेंगे कि सेक 45 का जो मान होगा रूट 2। तो इस तरह से हम सारे त्रिकोणमितीय मान को निकाल चुके हैं ना, और यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।